हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से पेट का एग्ज़ाम जो है सितंबर माह में होने वाला है और उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोग खुद को चेक भी कर सकते हैं कि आप लोग कितने प्रिपेयर हैं, एग्ज़ाम को देने के लिए आप लोग कितने तैयार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह जो टेस्ट होगा आप लोगों का वह जीए और जीके विषय से संबंधित है। फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस से संबंधित है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 12 जुलाई, सेकेंड है 15 दिसंबर, थर्ड है 12 जनवरी एंड फोर्थ है 12 नवंबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 12 जनवरी। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कुछ बातें जानेंगे। फ्रेंड्स, 12 जनवरी से संबंधित कुछ बातें हैं जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन महानतम दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जयंती पड़ता है और उसी उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने पहली बार स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। कब घोषणा की थी? 1984 में जो है पहली बार भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने। सरकार का मुख्य उद्देश्य जो है युवाओं को उनके जीवन और स्वामी विवेकानंद के विचारों के माध्यम से प्रेरित करके देश के लिए बेहतर भविष्य बनाना है। अब कुछ चीज़ें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देने जा रही हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को एक भारतीय हिंदू साधु परिवार में हुआ था। हिंदू साधु के रूप में हुआ था। यह 19वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। जब स्वामी जी नरेंद्र से साधु बने तो उनका नाम स्वामी विवेकानंद था, लेकिन शिकागो जाने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रख लिया। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रचित कुछ पुस्तकें जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। पहली पुस्तक है कर्मयोग, जो कि 1896 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है राजयोग 1896। नेक्स्ट है वेदांत शास्त्र 1896। नेक्स्ट है कोलंबो से अल्मोड़ा तक भाषण 1897। होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न है, भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सेकेंड है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर थर्ड है गुजरात तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को कितना तैयार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गुजरात। ठीक है, भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य में स्थित है। अब इसके विषय में भी कुछ टॉपिक्स, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है वह है कि भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, पहले जो मैंने आपको अभी बताया कि गुजरात राज्य में स्थित है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यह है कि भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नर्मदा घाटी केवड़िया कॉलोनी गुजरात में स्थित है। भारतीय मूर्तिकार राम बी सुतार द्वारा डिज़ाइन किया गया है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है।
नेक्स्ट है लार्सन एवं टुब्रो द्वारा निर्मित है, ठीक है, लार्सन एवं टुब्रो कंपनी द्वारा यह निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है साधु बेट नामक एक नदी द्वीप पर निर्मित है। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया इसका, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का। नेक्स्ट है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया? 31 अक्टूबर 2018 को। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो कि आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिए, ताकि कुछ भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग बिल्कुल सटीक आंसर दे सकें। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सेकंड है 8 मई, ऑप्शन नंबर थर्ड है 5 जून तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है 11 जून। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप लोग को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ये मुझे विश्वास है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो मैं आप लोग को बता दूं, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इसके विषय में कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बताना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है, वह है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया अभी। और की पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है, यह मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पहले दिन का प्रतीक है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर थीम के तहत मनाया जाने वाला इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था। ध्यान दीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का विषय यानी थीम री इमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर थीम के तहत, यह थीम था इसका, री इमेजिन, रिक्रिएट और रिस्टोर थीम के तहत मनाया जाने वाला इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में भी आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो दिनांक जो है 2 फरवरी के दिन विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तथा 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, 17 जून को आपका मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस एवं 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवनी लेखारा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फर्स्ट है बैडमिंटन, सेकंड है टेनिस, थर्ड है शूटिंग तथा फोर्थ है तीरंदाजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, शूटिंग। होप मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया होगा। अब बात करते हैं अवनी लेखारा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट है, अवनी लेखारा जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं। 19 वर्षीय अवनी लेखा ने टोक्यो पैरालंपिक में SH1 से श्रेणी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, वह पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नेक्स्ट है, अवनी ने पैरालंपिक कीर्तिमान के लिए R2 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 श्रेणी में 249.6 अंक हासिल किए और विश्व कीर्तिमान की बराबरी की। नेक्स्ट है, फाइनल में उसने शुरुआत में ही नेतृत्व किया और स्वर्ण जीतने के लिए पदक श्रृंखला में चीन की झांग सी और यूक्रेन की आई सचतनिक को पीछे छोड़ दिया था। नेक्स्ट है, अवनी ने 2017 के बाद से कई विश्व कप पदक जीते। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जिसमें
जिसमें WSPS विश्व कप 2017 में R2 में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ रजत, WSPS विश्व कप बैंकॉक 2017 में कांस्य, ओसीजिक क्रोएशिया 2019 में WSPS विश्व कप में रजत और WSPS विश्व कप LN 2021 रजत पदक शामिल है। उसने फरवरी 2019 में UAE में टोक्यो पैरालंपिक कोटा जीता। 2022-12 में जयपुर से धौलपुर जाते समय पूरा लेखारा परिवार एक दुर्घटना का शिकार हो गया। तत्कालीन 11 वर्षीय अवनी को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी और कमर के नीचे लकवा मार गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? होप इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिल्कुल सही देंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंदिरा गांधी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जवाहरलाल नेहरू। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से 45 में अहमदनगर किले में कैद के दौरान लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में यह भारत की स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश राज के दौरान औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा महाराष्ट्र का भारतीय राज्य है। नेक्स्ट है, यह मूल रूप से 14 नवंबर 1946 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की यात्रा प्राचीन इतिहास से शुरू होती है जो ब्रिटिश राज के अंतिम वर्षों तक चलती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला है? फर्स्ट है बांग्लादेश, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है नेपाल एंड फोर्थ है भूटान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? इन चारों में से जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बांग्लादेश तक फैला है। अब इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, जो है सुंदरबन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक फैला है। सुंदरबन का लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश और बाकी भारतीय क्षेत्र में है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र के कारण हुआ था। ठीक है, डेल्टा का आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। सुंदरबन जंगल डेल्टा में एक सदाबहार क्षेत्र है। यह 9630 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है। याद कीजिएगा, 9630 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें सदाबहार वनों, दलदलों और वनों से बने द्वीप हैं। सुंदरबन के जंगल में सुंदरी सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है। सुंदरबन के जंगल काष्ठ और जंगल की लकड़ी की आपूर्ति करते हैं। नेपाल 5 भारतीय राज्यों अर्थात उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो जो कि इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चन इसमें आ गए, तो यह भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मणिपुर की राजधानी क्या है? अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इम्फाल, ऑप्शन नंबर सेकंड है ईटानगर, ऑप्शन नंबर थर्ड है कोहिमा तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है दिसपुर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इम्फाल। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। तो मणिपुर के बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि मणिपुर राज्य की स्थापना दिवस जो है वो 21 जनवरी 1972 है। राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी हैं। राज्यपाल ला गणेशन है। त्योहार योसांग महोत्सव, गंगनगाई महोत्सव, लुई नगाई नी महोत्सव, चिराओबा महोत्सव हैं। मणिपुर की राजभाषा मणिपुरी है। राजकीय पशु संगाई है। राजकीय पक्षी श्रीमती ह्यूम का तीतर है। राजकीय वृक्ष तुन है। ठीक है, राजकीय फूल सिरुई लिली है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ चीज़ों की
कि मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, नागालैंड की है कोहिमा, और मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं वो जोरामथांगा हैं और राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू, और मेघालय की राजधानी शिलोंग है जिसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं जगदीश मुखिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेन कैंप की आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? मेन कैंप। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। बेनिटो मुसोलिनी की, एडोल्फ हिटलर की, जोसेफ स्टॉलिन की और व्लादिमीर लेनिन की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका एडोल्फ हिटलर की। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि मेन कैंप एडोल्फ हिटलर का 1925 का आत्मकथात्मक घोषणा पत्र है। यह 1925 और 1927 में 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। एडोल्फ हिटलर 1933 से 1945 में अपनी मृत्यु तक जर्मन तानाशाह रहा। इसने नाजीवाद के प्रमुख घटकों को बढ़ावा दिया, एक नस्लवादी विश्व दृष्टिकोण और दूसरा आक्रामक विदेश नीति। नवंबर 1923 में जर्मन गणराज्य को उखाड़ फेंकने के प्रयास के लिए उच्च राजद्रोह के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद हिटलर ने 1924 में लैंड्सबर्ग जेल में मेन कैंप लिखना शुरू किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं मेन कैंप एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा और वियना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 जिनेवा। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है जो कि हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO संयुक्त राष्ट्र के तहत एक विशेष संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तिथि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, ये भी याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विस वास्तुकार जीन त्यूस्मी द्वारा रूपांतरित किया गया। इसका उद्घाटन 1966 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी। ठीक है, और कुछ बातें हैं कि टेड्रोस एडनाम विश्व स्वास्थ्य संगठन के 8वें और वर्तमान महानिदेशक हैं। 2021 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 देश हैं। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 है फुटबॉल, ऑप्शन नंबर 2 है क्रिकेट तथा ऑप्शन नंबर 3 है शतरंज तथा ऑप्शन नंबर 4 है टेनिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल से संबंधित है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें देश के राज्य और कुछ सरकारी संस्थान भाग लेते हैं। यह 1941 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह 1941 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता बंगाल था। अब कुछ चीज़ें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि बीटन कप जो है वह हॉकी से संबंधित है, एज़रा कप पोलो से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, BC राय ट्रॉफी फुटबॉल नेशनल जूनियर से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संबंधित है, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भूटान में सबसे अधिक पालन किया जाने वाला कौन सा धर्म है? किस धर्म का पालन सबसे ज़्यादा भूटान में होता है? फर्स्ट है हिंदू धर्म, सेकंड है बौद्ध धर्म, थर्ड है लोक धर्म एंड फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध धर्म का पालन जो है वह भूटान में सबसे ज़्यादा होता है। और इससे रिलेटेड कुछ बातें जानना बेहद ज़रूरी है आपके लिए कि भूटान में सबसे अधिक बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, देश में लगभग 75% आबादी बौद्ध धर्म का अनुसरण करती है जिसमें वज्रयान बौद्ध धर्म का बहुमत है।
वज्रयान बौद्ध धर्म भूटान का राजकीय धर्म भी है। लगभग 22% हिंदू धर्म, 2% लोक धर्म और 1% अन्य धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल और तीरंदाजी। इन चारों में से कौन सा राइट है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4, तीरंदाजी जो है वह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अब तीरंदाजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है और भूटान राज्य के बारे में भी। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। 1971 में भूटान के संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने पर तीरंदाजी को राष्ट्रीय खेल के रूप में अपनाया गया। थिम्पू में चंगलिम थांग स्टेडियम भूटान के सबसे प्रमुख तीरंदाजी क्षेत्रों में से एक है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे टिसिंग हैं। भूटान की मुद्राएं भूटानी न्यूग्यू लट्रम और भारतीय रुपया है। तीरंदाजी मंगोलिया भूटान का राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल लिथुआनिया, एस्टोनिया और क्यूबा फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया कि भूटान का तीरंदाजी है और तीरंदाजी जो है मंगोलिया भूटान दोनों का राष्ट्रीय खेल है। बास्केटबॉल किसका है? लिथुआनिया का, एस्टोनिया का, क्यूबा का, फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल है। उस बाद बैडमिंटन जो है वह इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं? 4, 5, 6, 7। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 7 जिले। अब 7 जिले कौन कौन से हैं यह भी आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल के साथ है और उत्तर प्रदेश नेपाल की कुल सीमा की लंबाई 579 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। ये पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज हैं। याद कर लीजिएगा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सीमा केंद्रीय पुलिस बल एसएसबी के नियंत्रण में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? सिक्किम, बिहार, असम, उड़ीसा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि नेपाल और भूटान दोनों ही भूमिबद्ध हैं, लेकिन केवल सिक्किम द्वारा अलग किए गए हैं। दोनों देश भारत और चीन गणराज्य द्वारा सीमाबद्ध हैं। भारत में 15,106.7 किलोमीटर की भूमि सीमा और 7,516.6 किलोमीटर की एक तटरेखा है जिसमें द्वीप प्रदेश शामिल हैं। पड़ोसी देशों के साथ हमारी भूमि सीमाओं की लंबाई किलोमीटर में निम्नानुसार है। बांग्लादेश 4,096.7, चीन 3,488, पाकिस्तान 3,323, नेपाल 1,751, म्यांमार 1,843, भूटान 699 तथा अफगानिस्तान 106। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? फर्स्ट है नागालैंड, सेकंड है उत्तराखंड, थर्ड है हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ है सिक्किम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट, नागालैंड जो है वह चीन के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ चलती है। ठीक है, और सीमा की राज्यवार लंबाई निम्नानुसार किलोमीटर में है। लद्दाख में 1597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर, उत्तराखंड में 345 किलोमीटर, सिक्किम में 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर है। कुल कितने किलोमीटर है? 3488 किलोमीटर। सीमा का पूरी तरह से सीमांकन नहीं किया गया है और वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्पष्ट करने की पुष्टि करने की प्रक्रिया जारी है। इस क्षेत्र के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों और मोटी आवास की विशेषता है जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त विकास हुआ है। सीमा सुरक्षा बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी ITBP
इंडो चाइना बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सागरमाथा किसका नेपाली नाम है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, सेकंड है मकालू, थर्ड है कंचनजंगा और फोर्थ है लोहोत्से। तो फ्रेंड्स, सागरमाथा जो है वह माउंट एवरेस्ट का, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट का जो है नेपाली नाम है सागरमाथा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। माउंट एवरेस्ट दक्षिणी एशिया का महान हिमालय है जो नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर 27 डिग्री 59 नॉर्थ से 86 डिग्री 56 ईस्ट पर स्थित है। 29,035 फीट यानी 8,850 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचना दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका सबसे आम तिब्बती नाम चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ विश्व की देवी माँ या घाटी की देवी है। संस्कृत नाम सागरमाथा का शाब्दिक अर्थ स्वर्ग की चोटी है। एवरेस्ट का आकार 3 तरफा पिरामिड की तरह है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप कौन सा है। कच्छेथेवु, दीवर, चोराव और लिहा ग्रैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा कच्छेथेवु जो है भारत और श्रीलंका के बीच एक द्वीप है। जिसके बारे में आप लोग के लिए यह चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है कि कच्छेथेवु रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के डेलफट द्वीप के दक्षिण पश्चिमी में स्थित एक छोटा द्वीप है, लेकिन श्रीलंका द्वारा प्रशासित है। कच्छेथेवु रामनद के राजा की जमींदारी का हिस्सा था, लेकिन जब जमींदारी को खत्म कर दिया गया तो यह मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। 1974 समझौता में श्रीलंका को कच्छेथेवु सौंपकर कच्छाचेबू और उसके आसपास के भारतीय मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों की भी रक्षा करता है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में परिसीमन करने और समुद्री सीमा समझौते पर 1976 में हस्ताक्षर करने पर इन पारंपरिक अधिकारों को भी हटा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि द्वीप में दीवर गोवा में मंडोवी नदी पर स्थित है। चोराव गोवा में मंडोवी नदी पर स्थित है। लिहा ग्रैंड ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है कैलानी, कालू, महावेली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इन चारों में से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महावेली। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है कि महावेली गंगा नदी, सिंघली, ग्रेट सैंडी रिवर, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है। 335 किलोमीटर लंबाई की यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यह द्वीप की पहाड़ी देश के पश्चिम और हेटन पठार से निकलती है और यह चाय और रबड़ क्षेत्र से होकर उत्तर की ओर बहती है और कैंडी के पास पूर्व में मुड़ती है। फिर यह तराई क्षेत्रों में उत्तर की ओर मुड़ती है और अपनी प्रमुख सहायक नदी अंबन गंगा में मिलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है। अब्दुल रहीम सलीम को, शेख मुजीबुर रहमान को, अब्दुल हामिद को तथा अब्दुल अली अब्दुल्ला सालेह को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान को जो है बांग्लादेश के पिता के रूप में जाना जाता है। इनके बारे में कुछ चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि बांग्लादेश अवामी लीग से संबंधित शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। अब्दुल हमीद बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। उनका जन्म 17 मार्च 1920 को हुआ था। उन्होंने 17 अप्रैल 1971 से 15 अगस्त 1975 को अपनी हत्या तक बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्हें बांग्लादेश के लोगों द्वारा बंग बंधु की भी उपाधि दी गई थी। उन्हें निम्नलिखित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1973 में जूलियट क्यूरी मेडल ऑफ पीस के रूप में, 2020 में गांधी शांति पुरस्कार।
अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है, देश के आधिकारिक भाषा बंगाली है, यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश और इससे पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्रिपुरा। इसके बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, की पॉइंट जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि त्रिपुरा राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके कुल सीमा क्षेत्र का 84% हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। त्रिपुरा के पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम है। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान भारत के पश्चिम में चीन, नेपाल और उत्तर पूर्व में भूटान, बांग्लादेश और पूर्व में म्यांमार में स्थित है। भारतीय राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ये भारतीय राज्य हैं जो नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम के साथ सीमाएं साझा करते हैं। भारत का पड़ोसी म्यांमार, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर जैसे भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऐसे डेली क्लास में आप लोग के लिए लेकर के हाजिर होती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।